दो बड़े पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कैदा नाम का एक पुराना पेड़ रहता था। सदियों से कैदा खड़ा था, मौसम के आने जाने को देखता था। उसकी पत्तियां हवा में नाचती थीं जैसे हजारों छोटी बैलेरिनाएं। लेकिन अब शरद ऋतु की ठंडक फैलने लगी थी, उसकी पत्तियां गिरने लगीं, धीरे धीरे जमीन पर तैरती हुई। पेड़ की शाखाओं पर चिपकी हुई पत्तियों में से एक अकीरा नाम की पत्ती थी। जबकि उसके मित्र हवा के आगे हार गए, अकीरा दृढ़ थी, पेड़ पर आखिरी पत्ती बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवाएं और तेज होती गईं और अकीरा को अपनी पकड़ कमजोर होती महसूस हुई। लेकिन उसने जाने नहीं दिया, कैदा के साथ बिताए सभी यादों के बारे में सोचते हुए। गर्म धूप उसकी पत्तियों पर, ठंडी बारिश उसके पंखुड़ियों पर, उसके तने के नीचे खेलते बच्चों की हंसी। एक दिन कैतो नाम का एक युवा कलाकार कैदा से मिलने आया। वह उसकी शाखाओं के नीचे बैठ गया, स्केचबुक हाथ में, और अकीरा को ऊपर देखा। तुम आखिरी हो, है ना? उसने फुसफुसाया। अकीरा ने हामी भरी, उसकी डंडी हवा में हिलती हुई। कैटो मुस्कुराया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी पेंसिल कागज पर रगड़ती गई, अकीरा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका उद्देश्य सिर्फ पेड़ से चिपके रहना नहीं था, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना था। और उस पल उसने जाने दिया। उसका नाजुक रूप जमीन पर गिरा, कैटो के स्केचबुक पर धीरे से उतरते हुए। कलाकार ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। तुम खूबसूरत हो, छोटी पत्ती, उसने कहा। तुम्हारी कहानी मेरी कला में जीवित रहेगी। जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, कैदा नंगे खड़े थे, लेकिन उनकी आत्मा मजबूत रही, क्योंकि वह जानती कि अकीरा की विरासत जीवित है, जाने देने की सुंदरता का एक स्मरण।